हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज हम लोग यहाँ पर 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसी पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आपके 40 प्रश्न आते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 40 के 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास, कोई भी टेस्ट क्लास, कोई भी पेपर आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और प्लीज़ आप लोग इस पेपर को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्ष 2017 की परीक्षाओं के प्रश्न हल सहित। यहाँ पे आपको सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ना कि अनसॉल्व। ठीक है, सॉल्व से क्या होगा कि आपको प्रश्नों का उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ आइडियाज भी लग जाएंगे कि आखिर आपके प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। शिक्षण विधि में है, उद्देश्य में है, पाठ्यक्रम में है या फिर बालक में है। आदर्शवाद की श्रेष्ठ के योगदान की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका होगा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राममूर्त समिति 1990 क्यों गठित हुआ। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु के लिए, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु के लिए। क्या आपका होगा। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग की संततियां संबंधित है उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में या तकनीकी शिक्षा में। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका उच्च शिक्षा यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में, 7 मार्च 1835 में। क्या होगा आपका। बुड का घोषणा पत्र आपका 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित किया गया था। चलिए, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। इसमें आपका क्या होगा। हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फिर फ्रांसिस ने। इसमें से आपका कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। इसमें आपका मैकाले बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था। 1835, 1833, 1831 या 1854 में। कब किया था। इसमें आपका होगा 1835 यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। उपनयन संस्कार, उप संपदा संस्कार, परभज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका उपनयन संस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवा अवस्था से। प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है। इसमें आपका होगा बाल्यावस्था से। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया भी था। स्वामी विवेकानंद जी का है, स्वामी दयानंद जी का है या फिर अरस्तु जी का है या राजा राम मोहन राय जी का है। किसका है ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो
इसका आंसर आपका होगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर समवैगिक विकास है। इसमें आपका सर्वांगीण विकास में आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, हर विकास आपका आ जाएगा। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन किसने कहा है? रूसो ने कहा है, एडम्स ने कहा है, नैन ने कहा है या फिर अरस्तु ने कहा है? इसमें आपका रूसो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम आपका क्या था? अरबी था, उर्दू था, फारसी था या फिर संस्कृत था? इसमें आपका क्या होगा? मदरसों में शिक्षा के माध्यम की बात की जा रही है, इसमें आपका फारसी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या फिर बाइबल से? वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जा रही है, इसमें आपका वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका 14वां है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? फ्रावेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हर्बर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका श्री अरविंद घोष जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक इस प्रश्न को नहीं देखे हैं, देख लें और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपका चल रहा है। 16वां आपका है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम क्या था? यानी किसने पाठशाला को बाग और बच्चों को पौधा, शिक्षक को माली के रूप में माना है? आपके हो जाएंगे फ्रावेल महोदय। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। जस्ट यहाँ पे आपका कि शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक आपके अरस्तु महोदय जी हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, प्राकृतवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम को प्राकृतिकवाद के दूसरे नाम से जाना जाता है। फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? 1839 में फ्रावेल ने किंडरगार्टन का शुभ आरंभ किया था। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप अपने प्रश्नों के मॉडल यहाँ से देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि समाज में प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य आपके कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, समाज के प्रमुख कार्य, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। जस्ट यहाँ पे आपका है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य, मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्धांत हो जाए। जस्ट यहाँ पे आपका है कि बाल अपराधों के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता में कमी, ये सब कहीं ना कहीं आपके बाल अपराध के मुख्य बिंदु के रूप में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखिए, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। जस्ट यहाँ पे आपका है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से
बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 में अपना विवरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने किस नीति कब घोषणा की थी? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी में शिक्षा नीति का कब घोषणा किया गया था? यह था आपका 19 जुलाई 1854 में। कब था? 19 जुलाई 1854 में शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निरौपचारिक शिक्षा। ओके दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला जाता है? वायु का कोई बंधन नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा में वायु का कोई भी बंधन नहीं होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा के वैश्विक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके प्लेटो महोदय जी का। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आपका प्रारंभिक शिक्षा होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन से और बाकी हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग शेयर भी करिए। चलिए हम देखते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ दोस्तों देखिए, आपसे कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। हम इनके प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, जो बड़े होंगे उसको आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको प्रश्नों के मॉडल दिखाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? अब यहाँ पे आपको हंटर कमीशन की विशेषता से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि वुड के घोषणा पत्र के 4 कौन कौन से दोष हैं? ये आपके 4 दोष यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसको आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास बन जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि काफ़ी लंबी क्लास बने। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मेकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। लिखिए किस लिए माना जाता है? यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मिशनरी स्कूल की विशेषता क्या है? अब यहाँ पे आपको मिशनरी स्कूल की विशेषताओं के भी 3 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ था? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना खर्च हुआ था। 13,328.79 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 31 जुलाई 2009 में, जब सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था। बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया? अब यहाँ पे बाल अपराध से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। दोस्तों बाल अपराध के साथ साथ यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस और देखने को मिल जाते हैं। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने के अध्यापक की भूमिका बताइए। मूल्य का अर्थ भी यहाँ पे आपको बताना होगा। ये थे दोस्तों आपके 40 प्रश्न हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपके कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।